वेलकम स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि अगर x टाउ हमारे पास कोई भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, वो हम एक कम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस लेते हैं, और अगर a हम कोई भी सबसेट लेते हैं x का, x इटसेल्फ हमारे पास एक कम्पैक्ट है, तो अगर हम उसका एक सबसेट लेते हैं तो वो उसमें कम्पैक्ट सेट नहीं बनता। तो आज हम एक कंडीशन देखेंगे कि अगर हम कोई भी आर्बिट्ररी सेट ना लेकर एक क्लोज सबसेट ले लें, दैट इज द एक क्लोज सबसेट ले लें, तो वो हमेशा कंपैक्ट में होगा। दैट इज एवरी क्लोज्ड सबसेट ऑफ अ कंपैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस इज कंपैक्ट। तो देखिए बहुत ही इजी सा प्रूफ है। कैसे प्रूफ करेंगे इसको? तो हम लेट कर लेते हैं कि x चाओ हमारे पास क्या है, एक कंपैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस है। हम कोई भी एक कंपैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस ले लेते हैं और ए हम एक सबसेट ले लेते हैं x का। अब हमने ये प्रूफ करना है कि ए जो है हमारे पास x में एक कंपैक्ट सेट होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं, कोई भी एक ओपन कवर ले लेते हैं बी एंड ओपन कवर ले लेते हैं हम ए का इन x में, दैट इज ए जो होगा वो हमारे पास इसमें बिलोंग करेगा, कंटेंट हो जाएगा इसके यूनियन में। और जो ये हमने ये कलेक्शन ली है इसको हम सी से डिनोट कर देते हैं। जो हमने ये ओपन सेट्स की कलेक्शन ली है उसको हम सी से डिनोट कर देते हैं। तो ए जो सेट है वो हमने ले लिया कि वो हमारे पास इसके इक्वल आ गया, दैट इज वो एक हमने उसका एक ओपन कवर लिया। अब हमने इसका फाइनाइट ओपन कवर फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए हमें x एक कंपैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस है, तो इसको यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, x का एक कोई ना कोई ओपन कवर फाइंड करेंगे। और हमें a सेट है वो एक क्लोज सेट दिया हुआ है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि a हमारे पास क्या है, एक क्लोज सेट है। एज a हमारे पास एक क्लोज्ड सेट है, विच इंप्लाइज उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो एक ओपन सेट होगा। ठीक है, जो एक क्लोज सेट है उसका देखिए यूज कहां पर हो रहा है, यहाँ पर कि उसका कॉम्प्लीमेंट एक ओपन हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, पूरी की पूरी स्पेस को ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट में लिख देंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, और जो ए सेट है वो हमारे पास इसमें कंटेंट है, तो ये बन जाएगा हमारे पास एक्स सेट इसमें कंटेंट हो जाएगा इसमें, और साथ में यूनियन आ जाएगी ये कॉम्प्लीमेंट। दैट इज जो x है वो हमारा सबसेट हो जाएगा यूनियन ऑफ ए यूनियन ऑफ जी अल्फाज where alpha belongs to lambda and with union of a complement। तो x इसका सबसेट हो गया, बट ये पूरा का पूरा x का सबसेट होगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं जो x होगा वो हो जाएगा हमारे पास यूनियन ऑफ जी अल्फा वे अल्फा बिलोंग्स टू, हमारे पास ये कलेक्शन है, और साथ में हमारे पास बन गया अभी एक ए कॉम्प्लीमेंट, और ए कॉम्प्लीमेंट एक ओपन सेट है। तो देखिए जो x है वो हमारा इसके इक्वल आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, एक कलेक्शन लेते हैं बीटा, उसमें हम क्या करते हैं, एक यही जो जी अल्फाज हैं वो ले लेते हैं, और साथ में ए कॉम्प्लीमेंट भी इसके साथ रख लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या बन गया हमारे पास, एक ओपन कवर बन गया एक्स का। ठीक है, सारे के सारे ओपन सेट हैं क्योंकि ए क्लोज्ड है तो उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन, ये इसका एक ओपन कवर बन गया। बट एक्स तो हमारे पास एक कंपैक्ट है, तो दैट मीन्स इसका एक फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करेगा इस कलेक्शन में से। तो इसका एक सब कलेक्शन होगी फाइनाइट जो एक्स को कवर करेगी, तो वो मान लेते हैं कुछ इस तरह की है हमारे पास। ठीक है, देखिए
जितने भी हमारे पास ये जो मेंबर्स हैं वो इस कलेक्शन में से आएंगे, क्योंकि ये इसको कवर कर रही है ना, एक्स को, ये पूरी की पूरी ये कवर कर रही है, वो नहीं कर रही, तो ये जितने भी मेंबर्स होंगे वो इसमें से आएंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जितने भी हमारे पास ये जी अल्फाज आइटाज हैं वो बिलोंग कर रहे हैं हमारी कलेक्शन बीटा में। तो हम ये लिखेंगे। तो अब देखिए जो हमारे पास ए सबसेट है वो एक्स का ही सबसेट है, ए जो है वो सबसेट है एक्स का, तो दैट मीन्स ए जो होगा अब हमारे पास इसको ये कवर कर देगा, ठीक है। तो देखिए अब हमारे पास क्या, ए का हमें एक ओपन कवर मिल गया, वो फाइनाइट भी है, बट वो सी का सब कवर नहीं है। वो किसका सब कवर है, इस कलेक्शन बीटा का, क्योंकि ये मेंबर्स बीटा में से ही हैं। हमने ये प्रूफ करना है, हमने जो ये सी है इसमें से इसका सब कवर ढूंढना है, ठीक है। वो देखिए कैसे ढूंढेंगे। अब देखिए बात ही आती है कि जितने भी हमारे पास ये मेंबर्स आए हैं वो या तो सारे के सारे ये होंगे, या इनमें से कोई एक ए कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, इनमें से कोई भी एक कॉम्प्लीमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो हम यहाँ पर सबसे पहले केस 1 लेंगे, जब क्या होगा, जितने भी हमारे पास ये मेंबर्स हैं वो नॉट इक्वल हैं ए कॉम्प्लीमेंट के, कॉम्प्लीमेंट इक्वल नहीं है, तो ये जितने भी हमारे पास ये अल्फाज आइटाज होंगे वो सारे के सारे सी में बिलोंग कर जाएंगे फॉर ऑल, ठीक है। तो ये हमारे पास उसके सब कलेक्शन बन जाएगी। तो दैट मीन्स यहाँ से हमारे पास ए क्या प्रूफ हो जाएगा कि वो कंपैक्ट हो जाएगा इन एक्स में, क्योंकि ये हमें इसकी एक सब कलेक्शन मिल जाएगी हमें, तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाएगा। अब हम बात करते हैं केस 2 की। तो केस 2 में मान लेते हैं इनमें से कोई अगर एक हमारा ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो मान लेते हैं इनमें से कोई भी एक अल्फा स्टार, उसको अल्फा स्टार नाम दे देते हैं सेट को, जो कि हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो, ठीक है। तो देखिए जो ए सेट है वो इन सेट से कवर हो रहा है, अगर इनमें से कोई ए कॉम्प्लीमेंट आ गया तो वो जो ए कॉम्प्लीमेंट है वो ए को तो कवर करेगा नहीं, इनमें से ये जो यूनियन है ये सभी की सभी ए को कवर कर रही हैं। अगर मान लीजिए यही सेट है, ये सेट हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, इट मीन्स ये सारे का सारे ए को कवर कर रहे हैं, बट ए का कॉम्प्लीमेंट है वो ए का कोई भी पॉइंट कवर नहीं करेगा। तो डेट मीन्स जो हमारे पास ये रिमेनिंग सेट बचे, जो हमारे पास ये रिमेनिंग सेट है सिर्फ और सिर्फ वही ए को कवर कर रहे हैं। तो उस केस में देखिए इसके कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो हम ऐसे लिखेंगे एज ए कॉम्प्लीमेंट कवर नो पार्ट ऑफ ए, ठीक है, कोई भी उसका कवर पार्ट नहीं करेगा। तो हम क्या कर देंगे, जो ए सेट होगा तो हम क्या करेंगे, अब इस कलेक्शन में से इसको रिमूव कर देंगे, जो हमने ये मेंबर्स लिए हैं इसको रिमूव कर देंगे। दैट मीन्स जो हमारे पास ये कलेक्शन हमने ली है इसमें से हम ये अल्फा स्टार, क्योंकि वो इनमें से कोई एक है ना, उसको रिमूव कर देंगे, तो ये इस कलेक्शन से वो कवर हो जाएगा पूरा का पूरा, तो वो भी अब इसकी सब कलेक्शन बन जाएगी, क्योंकि इसमें से अब ये मेंबर नहीं है, अगर ये नहीं है तो सारे के सारे ये होंगे, और सारे के सारे ये हैं तो वो इसकी सब कलेक्शन बन जाएगा। तो सेकंड केस में भी हमारा ये प्रूफ हो जाएगा कि जो ए है वो हमारे पास एक कंपैक्ट सेट बन जाएगा हमारा। तो देखिए अब हम इसका कन्वर्स पार्ट करते हैं, क्या इसका कन्वर्स ट्रू है। तो सबसे पहले कन्वर्स समझते हैं कि इसका कन्वर्स पार्ट बनेगा क्या। तो कन्वर्स पार्ट क्या बनेगा कि अगर हम एक, ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमने ये किया था कि अगर हमारे पास एक x, टाउ एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, और अगर हम एक सबसेट लेते हैं x का, अगर a हमारे पास क्लोज्ड सेट लेते हैं हम इन x में, तो वो हमेशा क्या होता है, हमारे पास एक कंपैक्ट सेट हो जाता है, दैट इज अ क्लोज सबसेट ऑफ अ कंपैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस इज कंपैक्ट।
ये हम कॉम्पैक्ट लेकर चल रहे हैं। अगर एक क्लोज सेट होता है इन एक्स में तो वो एक कॉम्पैक्ट सेट बन जाता है। बट अगर हम एक कॉम्पैक्ट सेट लें इन एक्स स्पेस में, हम अपनी एक कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस में एक कॉम्पैक्ट सेट लें एक्स में, तो क्या वो क्लोज्ड होगा एक्स में? ठीक है, तो वो इन जनरल में नहीं होता। देखिए काउंटर एग्जांपल क्या है, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है। किसी भी सेट पर आप इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी ले लीजिए। हम क्या करते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ले लेते हैं, इजी है। उसके ऊपर हम एक इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी डिफाइन कर लेते हैं। ये हमारे पास उसकी एक इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी बन गई, ठीक है। और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस हमेशा ही हमारे पास क्या होती है, एक कॉम्पैक्ट स्पेस होती है, क्योंकि टाउ में सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही होती हैं। अब हम क्या करते हैं, एक वाई उसकी एक सबसेट ले लेते हैं, कुछ भी रिमूव कर दीजिए, इसमें वन रिमूव कर देते हैं, फाइन। अब इसकी सबस्पेस बना लेते हैं हम। अब इसकी जब हम सबस्पेस बनाएंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी सेट या छोड़िए, ठीक है, तो ये हमारे पास एक कॉम्पैक्ट स्पेस होगी। अब हम कोई भी एक सेट ले लेते हैं, से ए, कुछ भी रिमूव कर दीजिए, उसमें से वन को रिमूव कर दिया, तो ये सेट बन गया। ये भी सेट क्या होगा, इसमें कॉम्पैक्ट होगा, हमारे पास इन एक्स में, क्योंकि एक्स के पास ओपन कवर क्या है, वो फाइनाइट ओपन कवर ही है। अगर टोपोलॉजी में फाइनाइट ओपन कवर आ जाएंगे तो इट मीन्स ऑटोमेटिकली जो सारे के सारे जितने भी उसके सबसेट्स होंगे वो कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, फाइन। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक कॉम्पैक्ट। यहाँ पर देखिए दो एलिमेंट्स ही पड़े हैं सिर्फ, इसके लिए इसका जितने भी ओपन कवर हम लेंगे वो हमेशा ही सारे के सारे ऑटोमेटिकली फाइनाइट ही होंगे। तो ये हमारे पास कॉम्पैक्ट हो गए नेक्स्ट में। अब बात आती है, क्या ए सेट हमारे पास एक क्लोज्ड सेट है, जो हमने ये इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी ली है, इसमें क्या वो एक इस टोपोलॉजी में क्या वो क्लोज सेट है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी में सिर्फ एम्प्टी सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही ऐसे सेट होते हैं जो ओपन एज वेल एज क्लोज्ड होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब बट ए हमारे पास इज नॉट क्लोज्ड इन टर्म में। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं। अगर मान ले कि वो क्लोज्ड है तो उसका कॉम्प्लीमेंट हमें क्या बनेगा, सिंगलेटन सेट वन, वो ओपन नहीं है इसमें, विच डज नॉट बिलोंग टू टाउ, तो ये क्लोज सेट नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसका कन्वर्स टू नहीं होता। देखिए इसका कन्वर्स टू हो जाता है अंडर ए कंडीशन कि जो हम ये टोपोलॉजिकल स्पेस ले रहे हैं वो हम एक हॉस्डॉफ स्पेस ले लें, ठीक है। अगर हम एक हॉस्डॉफ स्पेस ले लें तो ये कंडीशन है वो ट्रू हो जाती है, ठीक है। इसका प्रूफ करेंगे जब हम T1 T2 T3 हमारे पास जो स्पेसिस हैं, होस्ट ऑफ स्पेसिस, इनको पढ़ेंगे। उसके बाद उस पोर्शन में हम किसको कन्वर्स प्रूफ है वो